नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अभी जहाँ पे आप हैं ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और हम सीधा चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। चलो इसकी एक विस्तार में डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ज़रूरी जानकारी है जो आप सभी लोगों के लिए मायने रखेगी। तो जो वैकेंसी आई है वो आई है खिलाड़ियों के लिए कि अगर कोई ऐसा है जो कुशल खिलाड़ी है तो उसकी सीधी भर्ती हो जाएगी कहाँ पे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस में, ठीक है। वैकेंसी आई थी 28 सितंबर को और 1 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो इसीलिए आज आपके लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं। अच्छा, जो ग्रेड पे है वो है आपका 2000 का और जो आपका वेतनमान रहेगा वो 5200 से लेके 20,200 तक का रहेगा। कुल जो वैकेंसी है वो है 534, जिसमें पुरुषों की वैकेंसी है 335 और महिलाओं की है 199। तो इन्होंने महिलाओं के लिए भी एक अलग से वैकेंसीज रखी हैं और पुरुषों के लिए अलग से रखी है, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर बात करें पुरुषों के लिए क्या क्या कौन कौन से खेल के जो व्यक्ति हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और इसके आगे नीचे चलते हैं, कटरी, हॉकी, फिर तीरंदाजी है, जिम्नास्टिक है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जूडो है, बॉक्सिंग है, ठीक, तैराकी भी है, शूटिंग भी है, कुश्ती भी है, साइकिलिंग भी है। तो 22 लगभग खेल हैं जिसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं और हर एक खेल में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज आई ही हैं, राइट। अगर बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए भी लगभग लगभग कितनी वैकेंसी, कितने खेल हैं, 18 खेल हैं, जिसमें आपका वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके, ठीक। हर एक वैकेंसी में मैं ये देख रहा हूँ, हर एक वैकेंसी में कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर, हर एक खेल में कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर है। महिलाओं के लिए 199 है और पुरुषों के लिए 335 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगर कुछ और आगे जानकारी ज़रूरी है तो वो आप तक पहुंचाएंगे। तो अगली जो जानकारी है वो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो आपकी 1 तारीख से शुरू हो जाएगी और 31 तक चलेगी। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेगा, ठीक है। आवेदन का शुल्क क्या है, तो इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है, निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। और आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा के माध्यम से लेखा शीर्षक पर जमा किया जाएगा। शुल्क जमा किए जाने हेतु चालान का प्रारूप दिस के रूप में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस अकाउंट नंबर में आपको पे करना है और फिर आपको एक चालान मिलेगा। वो चालान के आगे चालान के बारे में आगे बातचीत की गई है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि उस चालान का करना क्या है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर कुछ बातचीत कर लेते हैं कि क्या उसके ऊपर क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ बताया गया है कि जो 12वीं क्लास है वो पास होनी चाहिए। पहला जो आपको पॉइंट बोला गया है कि आपकी 12th पास होनी चाहिए। अगर 12th पास है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ एक टिप्पणी दी है कि अगर आपने 12th पास करी है तब तो सही है, और अगर आपने 12th के एग्जाम्स दिए हैं या आप एग्जाम देने वाले हो तो 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है तो फिर आप मान्य नहीं होंगे, पहली चीज ये है, ठीक है ना। तो ये तो इन्होंने बोला है। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने खा पॉइंट में बोला है कि अगर किसी ऐसे, यदि किसी अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित, मतलब 12th पास नहीं है अगर वो, लेकिन उसको उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर उसे भर्ती किया जाता है तो उसे इस शर्त पे भर्ती किया जाएगा कि वो अगले 5 साल के अंदर अपनी 12वीं क्लास पूरी कर ले। समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं खेल संबंधी। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ऐसी जगहें बोली गई कि इन जगहों पर अगर आपने इस लेवल पे अगर आपने खेला है, खेल में मान्यता हासिल करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बताया गया है पॉइंट्स में कि अगर नेशनल लेवल पे खेला है, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर में,
है ना, फेडरेशन कप, नेशनल, अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय में है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में है ना, विश्व स्कूल खेल है, राष्ट्रीय विद्यालय खेल है, अखिल भारतीय पुलिस खेल है। तो इन सब में निम्नलिखित किसी भी खेल स्पर्धा में प्रतिभागी किया हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में थोड़ा सा हाई लेवल में आ जाएगा कि अगर उसने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किया हुआ है तो उसको इस तरह का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, ठीक। आयु की बात करें, आयु में भी कुछ ऐसा है, मैं बताऊंगा अभी कि 18 साल से 22 साल तक का एक आयु का इन्होंने बैरियर बनाया है कि 18 से 22 साल के बच्चे जितने भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2004 से पहले के जन्म हो और 2000 के बाद का जन्म हो, ठीक। और डेट आपको दे रखी है, तो इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक टिप्पणी भी दी है कि आपको 2 साल का, मतलब 18 से पहले, मतलब 16 से 27 साल, 2 साल न्यूनतम, उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन है और अधिकतम में 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो 18 से 22 साल का विंडो था, इसको हमने 16 से 27 कर दिया। ये उन लोगों के लिए है कुशल खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा ही आपने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, नेशनल लेवल पे खेला है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, ओलंपिक्स में खेला है, या फिर बहुत ही बड़े लेवल पे अगर आपने कुछ जो है मान्यता हासिल करी है तो आपको, और अगर आप बच्चे हैं या आपकी एज ज़्यादा है, या तो आप बच्चे हैं 18 से कम के हैं या फिर आपकी एज ज़्यादा है, तो फिर आपको भर्ती कर लिया जाएगा। लेकिन उसमें एक और बात बोली गई है कि अगर आपकी न्यूनतम सीमा वाला छूट प्रदान आपको प्राप्त होता है तो आपको 80% सैलरी मिलेगी। जो आपकी मान लेते हैं अगर 20,000 सैलरी है तो उसका 80%, 16,000 आपको मिलेगा, या मान लें 10,000 है तो उसका 80% आपको 8,000 रुपये मिलेगा। तो ये आपको बोला गया है कि जब तक आप, जैसे मान लेते 16 साल के आप हो और 18 साल तक आपको 80% आपकी सैलरी दी जाएगी, ये बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक 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 ठीक, चलो भाई, इसके अलावा अगर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, शारीरिक मानक में बोला गया है कि विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु किसी भी शारीरिक परीक्षा से मुक्त होगा। मतलब कोई भी यहाँ पे, जैसे सीने का माप, वजन, ऊंचाई, मतलब हाइट, वेट या फिर चेस्ट, कुछ भी यहाँ पे बैरियर नहीं है। कोई भी यहाँ पे आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आपकी हाइट छोटी है, आप कमज़ोर हैं, या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, या वज़न बहुत ज़्यादा है, या वज़न बहुत कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपकी सीधी भर्ती होगी। इन सारे बैरियर्स को, इन सारे पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट में कोई ऐसा रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका जो खेल है वही आपसे खिलवा के देखा जाएगा, है ना। ऐसा ही मुझे लगता है कि जो आपका खेल है वही आपको खिलवा के देखा जाएगा। तो उसका 80 अंक है, और उस 80 अंक में अगर आपने 50 से ज़्यादा अंक प्राप्त करे हैं तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको आगे लेके जाया जाएगा। लेकिन अगर आपके 50 से कम मार्क्स हैं तो आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आपका खेल है वो आपको खिलवा के देखा जाएगा, राइट। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आगे 20 अंक उस चीज़ के हैं कि जो आप खेल खेलते हैं उसका एक प्रमाण पत्र होगा। खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन, कोई सर्टिफिकेट होगा एंड ऑल। तो वो जिस भी लेवल का खेल आपने खेला है, मान लेते कोई एक इंसान है जो स्कूल लेवल पे खेला है, कोई एक इंसान है जो कॉलेज लेवल पे खेला है, कोई एक इंसान है जो अपने स्टेट लेवल पे खेला हो सकता है, या फिर स्टेट तो आगे हो गया, सिटी लेवल पे खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, या फिर स्टेट लेवल पे खेला है, या नेशनल लेवल खेला है, इंटरनेशनल, तो लेवल के हिसाब से है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 20 अंक आपको दिए जाएंगे। तो 80 अंक में मान लेते हैं आपके 70 आए हैं और 20 में आपके 15 आए हैं, तो आपके 85% नंबर आ गए। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है सिलेक्शन आपका होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चयन की सूची हो गई, टिप्पणी हो गई, ठीक है। अब और अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण और अहम जानकारी है तो वो एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखो, आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए गूगल फॉर्म दिया जाएगा। वो गूगल फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं एक अलग वीडियो में, इसी ही चैनल पे आपको एक अलग वीडियो में उसको बताऊंगा ज़रूर कि उसको कैसे भरना है, ठीक है ना।
ईमेल के द्वारा, गूगल फॉर्म के द्वारा, तो गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ईमेल के द्वारा होगा तो ये आपको फॉलो करना होगा, ठीक। और अगर आप गूगल फॉर्म के द्वारा भरते हैं तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि बोर्ड के वेबसाइट पर पुलिस में आरक्षी नागरिक, ठीक है ठीक है ठीक है, ये फॉर्म आपने दिया हुआ है यहाँ पे। ये फॉर्म का आपको मैं लिंक दे दूंगा, सीधा सीधा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको फॉर्म का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अभ्यर्थी इस गूगल फॉर्म को जो है सही सही भरें, सारी चीज़ें इसको फॉर्म को भर दें। फिर क्या, अभ्यर्थी द्वारा गूगल फॉर्म भरकर सबमिट करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये 31/10 तक आपको, शाम के 5 बजे तक इसको सबमिट करना अनिवार्य है, ठीक। इतना सही है। अब क्या है, आगे की चीज एक लिखी है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कार्यकालय में उपस्थित होकर अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा करना। ये आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, अपना जो फॉर्म है वहां जाके सबमिट करना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से। उसका एड्रेस भी आपको दिया गया, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के कार्यालय, यहाँ पे दे रखा है 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ में निम्नलिखित उल्लेख के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करना अनिवार्य है। भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति, मतलब उसका वो प्रिंट आउट आपको देना होगा। पद के हाइट सम्मिलित, ठीक है ठीक है ठीक है, आवेदन, अच्छा ये जो शुल्क है उसका भी चालान आपको जमा करना पड़ेगा, और 2 कलर फोटो भी जमा करनी, ठीक है। तो आपने गूगल फॉर्म भर दिया है, लेकिन उसके बाद आपको जाके अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको पूरा का पूरा फॉर्म जमा करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी में, एक तरीके से कह सकते हैं उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफ के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत बोली गई है। वो ये बोला गया, देखो कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए फोटोग्राफ से लेके, यहाँ पे लिखे भी हैं सारे पॉइंट्स, कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, तो चेहरा एकदम साफ दिखना चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी, ठीक है। तो उसमें ये होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं आपकी अगर शर्ट का रंग सफ़ेद है, तो पीछे का बैकग्राउंड भी अगर सफ़ेद होगा तो फिर दिक्कत आएगी, तो पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का सा ग्रे कर लीजिए, है ना, या फिर शर्ट का रंग बदल लीजिए। अब ऐसा ना करिएगा कि आपकी भी शर्ट जो है ग्रीन है और पर्दा भी ग्रीन है, तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। तो पीछे का बैकग्राउंड और आपका शर्ट का कलर अलग होना चाहिए, थोड़ा सा ये देख लें। ठुड्डी से शिखर तक का साफ दिखता हो, मतलब कि जो आपका चेहरा है वो पूरा का पूरा साफ दिखे, ऐसा ना हो कि आपके बाल छुप गए हों या फिर आपकी ठुड्डी छुप गई हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो चेहरा है वो साफ दिखना चाहिए, बालों से लेके लगभग लगभग आपके चेस्ट तक का फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वैसा आप खिंचवाइएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है देखो, मुंह बंद या फिर आंखें खुली, ऐसा ना हो कि आपने फोटो खिंचाई और आपकी पलक झपक गई, आंखें बंद आ गई, या फिर आपका मुंह खुला हुआ है। मुंह बंद रहे, आंखें खुली रहें, जिस चीज़ को खोलना है उसे खोले, जिसको बंद रखना है उसे बंद रखें। चेहरे के दोनों किनारे, मतलब जो कान होते हैं दोनों, वो साफ साफ दिखते रहने चाहिए। हल्का सा भी आप साइड फेस कर लोगे तो आपका एक कान छुप जाएगा, तो दोनों कान साफ साफ दिखाई देने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो, कैमरे पर सीधी नज़र होगी तो आपके कान नहीं छुपेंगे, हल्का सा भी साइड आप देख लोगे तो आपके कान छुप जाएंगे, वो चीज़ नहीं चलेगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। और फोटो में टोपी मफलर आदि धारण ना करें, मास्क ना लगाएं, टोपी ना लगाएं, चश्मा ना लगाएं, मफलर ना लगाएं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ पे चश्मे के लिए नहीं बोला है, बट फिर भी आप चश्मा मत लगाइएगा, किसी भी तरीके का चश्मा ना लगाएं, टोपी ना लगाएं, मफलर ना लगाएं, या फिर कहीं मास्क पहन के ना फोटो खिंचा लें, मास्क वास्क भी ना लगाएं, ठीक। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फोटो का जो साइज़ है वो सब यहाँ पे दे रखा है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। वो आपको स्कैन करके जब आप फॉर्म भरोगे वहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा भी है कि JPG फॉर्मेट में स्कैन करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और जानकारी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ बहुत खास जानकारी अब है नहीं। आगे आपको एक चालान मिलेगा, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो आपको करना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल आगे चल के एक चालान दे रखा है आपको, ये है देखिए, धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म है। तो ये आपको चालान भारतीय स्टेट बैंक शाखा, यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, पता होता सब दे रखा है, 400 रुपये का है, आपको यहाँ पे अपना
सब कुछ फिल कर देना है। इस चालान का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन कौन से नोट आपने दिए वो आपको लिखने पड़ेंगे, वो सब कुछ आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा सच अब और कोई बहुत खास जानकारी नहीं है, जितनी थी मैंने आपको सब दे दी है, ठीक है। चलो जी, ओके। ये एग्जामिनेशन का जो है एक ओवरव्यू दे रखा होगा इन्होंने, किस तरह से एग्ज़ाम का ये फॉर्म का पूरा वो है, ठीक है। चलो, तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है एक बार ज़रा उसका ओवरव्यू ले लें तो क्या है कि 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 534 वैकेंसी हैं, जिसमें 335 आपकी मेल की हैं, पुरुषों की हैं, और 199 आपकी फीमेल की, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। 18 से 22 साल तक की एज के लोग भर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको न्यूनतम एज में 2 साल की छूट और अधिकतम एज में आपके 5 साल की छूट दे दी जाएगी, अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। 12th पास आपको होना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। 12th पास का जो रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर तक आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जो फॉर्म भरा जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाके भर सकते हैं। बाकी मैं भी पूरा का पूरा फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा किस तरह से भरना चाहिए, सही है। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए और कुछ अगर आपको इसमें पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा यार एक बार बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, ठीक है।